नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की एक भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है। डॉक्टर उदिता त्यागी। संयुक्त हिंदू मोर्चा ने बुढ़ाना में उपद्रवियों पर कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मुजफ्फरनगर यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महामंत्री डॉक्टर उदिता त्यागी ने संयुक्त हिंदू मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भिजवाया। बीती 19 अक्टूबर की रात को बुढ़ाना कस्बे में उपद्रव करने वाले इस्लामिक जिहादियों पर उचित कार्यवाही के लिए दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर उदिता त्यागी ने कहा कि पूरे भारत में इस्लामिक जिहादियों के कारनामों ने ये सिद्ध कर दिया है कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की एक बात बिल्कुल सत्य है और अगर अब हिंदुओं को जीवित रहना है तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की बात को मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर उदिता त्यागी ने पत्रकारों के माध्यम से हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने और परिवार को मजबूत और शक्तिशाली बनाने का भी आह्वान किया। संयुक्त हिंदू मोर्चा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजे ज्ञापन में कहा गया कि विगत 19 अक्टूबर 2024 की रात को मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे में एक फेसबुक पोस्ट का बहाना बनाकर जिस तरह हजारों की संख्या में इस्लामिक कट्टरपंथी उपद्रवियों ने भयंकर उत्पात मचाया, वह सभ्य समाज के लिए बहुत ही भयभीत करने वाला अपराध है। छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर इस तरह की घटनाएं जगह जगह की जा रही है, ये किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत कर रही है। जो जनसमूह अपनी उत्पत्ति से ही दूसरे जनसमूहों के मठ मंदिरों को तोड़ते हुए और दूसरे जनसमूहों के भगवानों और देवी देवताओं का अपमान करते रहे हैं, उसका किसी दूसरे पर ईश निंदा का आरोप लगाना एक मूर्खतापूर्ण बहाना मात्र है। ऐसे में इन घटनाओं की सच्चाई सभ्य समाज के समक्ष लाना और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और बुढ़ाना प्रकरण में अनावश्यक रूप से जेल भेजे गए युवक अखिल त्यागी को भी नियमानुसार रिहा करने का आदेश पुलिस के अधिकारियों को देने की कृपा करें। इस दौरान मुख्य रूप से मनोज सैनी संस्थापक संयुक्त हिंदू मोर्चा, बाबूराम पाल प्रदेश अध्यक्ष हिंदू क्रांति दल, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा प्रदेश महासचिव शिवसेना, प्रवीण जैन प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन अध्यक्ष साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट, लोकेश सैनी मंडल अध्यक्ष शिवसेना मंडल महासचिव, राजेश कश्यप मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा, अवनीश चौहान प्रदेश अध्यक्ष हिंदू क्रांति सेना, राजू सैनी हिंदू स्वाभिमान, बसंत कश्यप जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ, संदीप पुंडीर एडवोकेट आर्य समाज मुजफ्फरनगर, अरविंद सैनी अध्यक्ष सैनी युवा संगठन, हिमांशु सैनी सैनी युवा संगठन, कमलदीप जिला अध्यक्ष, भगवा रक्षा वाहिनी, राजकुमार हिंदू जागरण मंच आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जित करे वीर बजरंगी, चेक कर लिया भाई। को पता ही है, परसों बुढ़ाना में रात को जो है बहुत सारे उपद्रवियों ने सड़क जाम करके, एक बच्चे ने कोई पोस्ट लिख दी, उसके विरोध में उन्होंने सड़क जाम की और हंगामा किया। उसके बाद उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ठीक था। और हम उस उपद्रव के खिलाफ आज आए हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि ईश निंदा का बहाना लेकर कोई भी बात पकड़कर कोई इतनी बड़ी भीड़ किसी के घर के बाहर जाके खड़ी नहीं हो सकती। तो हम आज उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखने आए हैं अपनी, कि हम ना सीरिया में रहते ना हम अफगानिस्तान में रहते, और ये जो भीड़ इकट्ठी करके बाकी लॉ अबाइडिंग पीपल, जो हम सारे हैं, हिंदू लोग सारे, सनातनी लोग लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, लॉ मानने वाले लोग हैं, जो भीड़ तंत्र इकट्ठा करके हमें डराया जा रहा है, तो उन्हें एक बात भी आज हम यहाँ से बताने आए हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, कि देखिए भीड़ दूसरी तरफ भी बहुत बड़ी है, और जिस दिन वो भीड़ सड़कों पे आ गई, ना आपका भीड़ बचेगी ना आपका तंत्र। तो ये बात समझने की है कि हमें भी इस चीज के लिए मजबूर ना किया जाए कि विरोध स्वरूप, प्रतिकार स्वरूप हमें भी सड़क पर उतरना पड़ जाए, क्योंकि देखिए भीड़ का जवाब फिर भीड़ से ही देना पड़ेगा। आपने गाजियाबाद में भी आवाज उठाई थी, वहाँ भी भीड़ इकट्ठा हुई थी। देखिए, कोई भी अगर आपको असहमति है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहती हूँ, सरकार है, कानून है, नियम है, जुडिशरी है,
किसी व्यक्ति ने कोई गलत टिप्पणी की, आप एफआईआर कीजिए, पुलिस उसे उठाएगी, कोर्ट और कानून अपना वर्डिक्ट देगा। आप कौन होते हैं उस व्यक्ति के घर के बाहर खड़े होकर उसका सर तन से जुदा करने का लगाने वाले? मुझे बताइए आप कौन होते हैं? क्या हम अफगानिस्तान में शरिया में रह रहे हैं कि भाई आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ? ऐसा नहीं है भाई। और यदि है तो दोनों तरफ के लिए है। यदि आप इसी तरह से सड़कों पर उतरते रहेंगे तो कल को हम लोगों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, हम अपने मासूम बच्चों को मरवाएंगे तो है नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। और कोई भी असहमति कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसके लिए नियम और कानून देश में है। हम लोग भी तो उस पर विश्वास करते हैं। हमारे क्या अगर कोई बात है तो हम भी तो कानून के तरह से चल रहे हैं ना। अभी यही मुजफ्फरनगर में 4 दिन पहले किसी व्यक्ति ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है हिंदुओं के विषय में, उसकी एफआईआर हुई है। बताइए कौन से हिंदू इकट्ठे हो गए? बताइए किस हिंदू ने सड़क पर उतरकर इस तरह से हंगामा कर नहीं किया? क्योंकि हमें पुलिस पे विश्वास है, हमें जुडिशरी पे विश्वास है। लेकिन एक बच्चे ने कोई टिप्पणी की, आप उसके घर के बाहर आपने उसकी पूरी दुकान वेंटिलाइज कर दी। आप ये नहीं कर सकते हैं। सर तन से जुदा से अब हिंदुस्तानी डरने वाले नहीं है। ये डर अब हर हिंदुस्तानी को अपने मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से संविधान के साथ नहीं चलता है। यहाँ शरिया नहीं है कि आप कोई बात आपको सही नहीं लगेगी तो आप हमारा सर तन से जुदा कर दें, नहीं कर सकते। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस मंच से कहती हूँ, इस चैनल के साथ कहती हूँ कि भाई आप ये नहीं कर सकते और अब आप लोगों को और नहीं डरा सकते।